जिनके आईडीज़ को कंपनी ने भी ब्लॉक कर रखा है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन हरामखोरों की वजह से, जो फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे हैं और किसी के भी डॉक्यूमेंट्स उठाकर कंपनी को भेज देते हैं और आईडी अपनी क्रिएट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको सभी एईपीएस संचालकों को और सभी शॉपकीपर्स को थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगा। आज मैं आपसे सीरियसली एक बात कहने वाला हूँ कि मेरे समझ में ये नहीं आता कि फ्रॉड करने वाले लोग आते कहाँ से हैं। एक्चुअली आपको तो पता ही होगा कि कितने अजीबोगरीब तरीकों से लोग एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के पैसे अकाउंट से उड़ा रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एईपीएस फार्मूले के बारे में कि जब से ये एईपीएस का सिस्टम चालू हुआ है इंडिया के अंदर, तब शुरू में इतना ज़्यादा फ्रॉड नहीं था, लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं, जबकि कंपनियों ने इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी हो चुके हैं कि लोगों की बातों में नहीं आना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर नहीं करने हैं, कहीं पर फिंगर नहीं लगानी है, किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है या मोबाइल नंबर आया हुआ OTP वो कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। मैक्सिमम लोगों को इस बात की समझ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ठगे जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आधार कार्ड के माध्यम से उनके अकाउंट से पैसों को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी एक शॉप है, आप एक CSC हैं, आप एक CSP हैं, आप एक CSC VLE हैं, आप एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं, कुछ भी मतलब आपके पास एक ऐसी शॉप है जहां पर आपका एक सिस्टम रखा हुआ है, आपका एक फ़ोटो प्रिंटर है जहां पे फ़ोटो बनाते हैं, फ़ोटो कॉपी करते हैं, इस तरीके के ऑनलाइन वर्क भी आप करते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप भी कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर चुके हैं या करने वाले हैं कि लोगों से धोखाधड़ी से उनके डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं और किसी भी कंपनी में भेजा, उसकी ID बनवाई और फिर उसी कस्टमर को फिर आपने कुछ भी बोलकर अपनी शॉप पर बुलवाया और उसका एक फ़ोटो खींचा, उसकी फिंगर लगाई, उसकी eKYC वगैरह पूरा प्रोग्राम सेट किया, उसकी ID को एक्टिवेट करवाया, उसके बाद आपने उस ID से इलीगल ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए। मार्केट के अंदर यही हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई भी किसी भी कंपनी से एक ID को क्रिएट करवाता है, एक एईपीएस ID को क्रिएट करवाता है, उसके बाद ID को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है, ख़ासतौर से अगर मैं रॉयनेट का बताऊं, आपको अपनी एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करानी होती है, उसके बाद आपको अपनी eKYC करनी होती है एंड देन एक कंपनी से वेरिफिकेशन कॉल आता है। उस वेरिफिकेशन कॉल पर आप सारी डिटेल को सही से बता पाते हैं तो आपकी ID एक्टिवेट हो जाती है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि फ्रॉड करने वाले इतने चतुर हो चुके हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको फिर वो अपनी शॉप पर, अपने पॉइंट पर, घर पर कहीं पर भी बुलाएंगे, वहाँ पर आपका एक लाइव फ़ोटो खींचेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और वहीं पर आपकी एक eKYC भी कर देंगे। एक दिन के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए का एक ID से फ्रॉड हो रहा है, जिससे कंपनी बहुत परेशान है, डिस्ट्रीब्यूटर परेशान है, रिटेलर परेशान है। अब जब कंपनी वेरिफिकेशन करती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई इस ID पर हमारे पास कंप्लेंट आई है, इस ID के थ्रू हमारे पास चार्जबैक बैंक के थ्रू आया हुआ है, अब कंपनी को इतनी लाख की, इतनी करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी इस फ्रॉड के चक्कर में। जब कंपनी उसको कॉल करने की कोशिश करती है तो फ्रॉड करने के बाद उसने सारा का सारा पैसा मनी ट्रांसफ़र कर लिया होता है, सेटलमेंट कर लिया होता है, अब उस नंबर पे बातचीत भी नहीं हो पा रही है। और जब इंक्वायरी और डिटेल में होती है तो पता चलता है कि जिसके नाम से एक एईपीएस ID ली गई थी वो बेचारा एक कारपेंटर है। मतलब वो अपनी शॉप पर कहीं पर मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है और बहुत ही मतलब उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, उसको इतनी समझ भी नहीं है कि एक एईपीएस ID होती क्या है, इससे काम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं जहाँ पर एईपीएस पोर्टल के माध्यम से जो फ्रॉड हो रहा है वो बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है। ऐसी जगहों से सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है जहाँ से एईपीएस ID के माध्यम से फ्रॉड किए जा रहे हैं। एक दिन के अंदर अगर हम 5 आइडियाँ क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनी उन 5 ID को डीएक्टिवेट कर रही है सस्पिशियस एक्टिविटी के चक्कर में। यानी कि आप कंपनी किसी पर भी भरोसा नहीं कर रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। ID एक्टिवेट होती है, तुरंत कंपनी उसको डीएक्टिवेट कर देती है। कंपनी से उसका आंसर पूछते हैं तो कंपनी कहती है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, या आपने अब तक जितनी भी आइडियाँ क्रिएट की हैं उनमें सबसे ज़्यादा रेशियो है फ्रॉड होने का। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे को कितनी परेशानी हो रही है, जो एक जेन्युइन CSP है, जेन्युइन एईपीएस संचालक है, जिसने अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम करने के लिए एक ID ली है, लेकिन इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में वो बंदा भी पिस रहा है, उसकी भी ID प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, या उसने कुछ ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, उसका बैलेंस है ब्लॉक हो चुका है, ID कंपनी अब एक्टिवेट नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर वेट कर रही है कि अगर इस ID से जो भी इनिशियली ट्रांजेक्शन हुए हैं, इस ID से अगर कोई भी उनके पास कोई चार्जबैक आएगा तो उसके पोर्टल से उस बैलेंस को काट कर बैंक को वापस किया जाएगा।
तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एईपी संचालकों को ऐसे हैं जिनको परेशानी हो रही है, जेन्युइन सीएसपी हैं, जिनके आईडीज को कंपनी ने भी ब्लॉक कर रखा है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन हरामखोरों की वजह से, जो फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे हैं और किसी के भी डॉक्यूमेंट्स उठाकर कंपनी को भेज देते हैं और आईडी अपनी क्रिएट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको सभी एईपी संचालकों को और सभी शॉपकीपर्स को थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगा कि आप अपने ग्राहकों को ये एडवाइस दें, ये जानकारी फैलाएं कि थोड़ी सी कि आप कि किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को किसी भी बहाने से, किसी भी लोन के बहाने से, किसी भी अकाउंट ओपन करने के बहाने से, किसी भी तरीके से कि बैंक से आपको पैसा मिल जाएगा या फलाने कंपनी से, फलाने ऐप से आपको कुछ बैलेंस मिल जाएगा, आधार कार्ड के माध्यम से पैसा दिलवा देंगे, ऐसा करके कोई भी झांसा देता है, डॉक्यूमेंट्स लेता है, तो आप इस बात को फैलाइए कि किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को भी नहीं देने हैं। अगर बाई चांस धोखाधड़ी से किसी के भी डॉक्यूमेंट्स अब तक अगर चले गए हैं किसी के पास, अगर वो बंदा फिर दोबारा से आपको कॉल करके बुलाता है कि आपको फोटो खींचना है, आपकी फिंगर लगानी है, तो ये काम भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सिर्फ यही बात मुझे आपसे ये शेयर करनी थी कि आप लोगों की मदद से ये थोड़ी सी जानकारी को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि वो ऐसे लोग जो थोड़े कम जानकारी वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सीधे सच्चे लोग हैं, उनसे कुछ ना कुछ झूठ बोलकर लोग उनसे डॉक्यूमेंट्स को हथिया रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स का नाजायज फायदा उठा रहे हैं किसी न किसी कंपनी से एक आईडी बनवाकर। मतलब फ्रॉड इस लेवल पर बढ़ चुका है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट अगर मिल भी गए हैं उसको, तो वो उसके घर जाकर उसकी केवाईसी कर रहा है, उसके घर जाकर उसका फोटो खींच रहा है और एक बेचारा झोपड़पट्टी में रहने वाला सिर्फ यही समझ रहा है कि उसका कुछ भला होने वाला है, अब उसको कुछ पैसे मिलने वाले हैं या उनको लोन मिलने वाला है या गवर्नमेंट से कुछ स्कीम मिलने वाली है या कुछ भी उनका होने वाला है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपना फोटो खिंचवा देते हैं, फिंगर लगा देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, रजिस्टर्ड, मतलब कुछ भी उनके साथ हो जाता है और वो आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ करवाते रहते हैं। और बाद में फिर जाके जब इंक्वायरी होती है, पुलिस आती है, केस होता है, पता चलता है कि भाई ये जो जिसके नाम से एईपी आईडी ली गई थी, ये एक मजदूर आदमी है, खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसकी आईडी बन चुकी है, उसकी आईडी से 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। भाई ये कब तक चलेगा? अब ये जिम्मेदारी आपकी है और हमारी है कि हम और आप मिलकर इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और इस फ्रॉड को रोकने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।